हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ओएचपीसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ओएचपीसी यानी कि ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। जो कि वैकेंसीज रिलीज हुई है यहाँ पर आईटीआई की पोस्ट पर। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि पावर प्लांट से निकाली गई तो इलेक्ट्रिशियन ही एलिजिबल होगा, नहीं। बहुत सारे ट्रेड वालों को यहाँ पर मौका मिला है अप्लाई करने के लिए, नौकरी पाने का। और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की ये वैकेंसीज है, तो ऑपरेटर लेवल की वैकेंसीज आपकी यहाँ पर होने वाली है। ऑपरेटर, लाइन एंड मैन एंड वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है, तो अच्छी खासी पोस्ट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ का और ध्यान रहे बेसिक से, कि आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ट्रेड ब्रांच जो भी आपका, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, द ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, 7 नवंबर 2025। अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। मैंने सोचा आज ऑफिशियल आ जाती है तो ऑफिशियल ही बनाते हैं। हालांकि मात्र अगर मैं बात करूं तो वीडियो बनाने के लगभग लगभग 30 से 40 मिनट पहले ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी है आपका टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की, यानी टीएनई, जो कि एक ट्रेनी की पोस्ट है, नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है। बेहतरीन वो का परमानेंट सरकारी नौकरी है। जितने भी स्टूडेंट ध्यान रखना, वेरियस डिसिप्लिन की वैकेंसीज निकाली गई है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेनी होगा, जिसमें ऑपरेटर ई वन ग्रेड का, ई वन ग्रेड जो ट्रेनी आई में होगा इलेक्ट्रिकल ट्रेनी। और उसके बाद ई वन ग्रेड की मैं बात करूँ ऑपरेटर में, तो इलेक्ट्रिशियन एंड लाइनमैन की है। फिर मैकेनिकल ट्रेनी में ऑपरेटर की वैकेंसीज देखा है तो मैकेनिकल एंड फिटर, वेल्डर ट्रेनी की बात करें तो फिर क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी एंड स्टोर कीपर ट्रेनी। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं 12 नवंबर 2025 से, जो कि लिंक ओपन होगा। लास्ट डेट इसका होगा 11 दिसंबर 2025, और लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट से 11 दिसंबर 2025। ऑनलाइन एग्जीबिशन सीबीटी वगैरह जनवरी से फरवरी 2026 में। यार देखते देखते पूरा साल ख़त्म हो चुका, आप समझ रहे हैं। नवंबर से स्टार्ट है, डायरेक्टली दिसंबर में ख़त्म है। 2025 ख़त्म हो गया। आपने 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 में आपने क्या किया? क्या आपने जो सोचा था 2025 में जनवरी, जो 1 जनवरी को सब एक चैलेंज लेते हैं, एक प्लान लेते हैं, क्या वो चीज़ आपका कंप्लीट हुआ? क्या वो कंप्लीट कर पाया आपने 2025 के अंदर दिसंबर में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी कैंडिडेट का अगर सपना पूरा हुआ है तो। अगर आपने सपना पूरा नहीं किया तो आपने ज़रूर एक डायरी निकालिएगा और नोट कीजिएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक की, जिसके कारण आपका लाइफ पूरा 1 साल बर्बाद हो चुका है। और ज़्यादा बर्बाद हो तो डिप्रेशन में ना आ जाएँ। ऑलमोस्ट इंडिया में जितने हैं सिर्फ 5% ही लोग हैं जो टाइम का टोटली विजुलाइज़ करते हैं। 90% स्टूडेंट जो लोग होते हैं वो टाइम वेस्ट ही करते हैं। उनमें से भी 90% में भी 50% जो कम वेस्ट करते हैं, और जो 50% इसका 90% वो टोटली ही निठल्ले होते हैं। तो अपने टाइम ज़ोन से अलग निकलो, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, तब जाके लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और 2026 एक सक्सेस वाला साल लेकर आया आपकी ज़िंदगी में। चलिए टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव टीएनई जो पोस्टें हैं, आप यहाँ पर हम विजिट, जो कि हम पोस्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वैकेंसी इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की, ऑपरेटर की, जिसमें इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन की वैकेंसी है। तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 63 एक अच्छी पोस्ट है। जिसमें कि जनरल ओबीसी एसटीसी वालों के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, जहां पर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और आईटीआई लाइनमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल ट्रेनी में बात करूं 43 पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, जहां पर मैकेनिकल और फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। वेल्डर ट्रेनी में 3 वैकेंसी है, वेल्डर एलिजिबल होगा। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी में टोटल 10 वैकेंसी है, तो क्रेन ऑपरेटर वाले अप्लाई करेंगे। स्टोर कीपर ट्रेनी में 6 वैकेंसीज है यहाँ पे।
तो आपके ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट डिवाइड की गई है, कैटेगरी वाइज भी पोस्ट आप एक बार ज़रूर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं डिस्कस करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा तो एक स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी एंड आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के बाद आपको एक बेहतरीन सैलरी मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं। नॉर्मल सैलरी 25,000 से लेकर 81,100 तक होगा। यही अगर मैं बात करूँ टीए, डीए, एचआरए सारी चीज़ें एडजस्ट करके, तो पर मंथ की जो आपकी सैलरी बनेगी समथिंग वही जाएगी लगभग 40 प्लस 42 45 टू 42 45 के पास आसपास रहेगी आपकी। स्टाइपेंड 22,700 पर मंथ होगी। ये पोस्ट कोड है, इसको ध्यान रखिएगा। जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये क्या चीज़ें काम आएगी। मेडिकल अलाउंस वगैरह कितनी है आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का ही होता है पावर प्लांट और ओएचपीसी में, तो 1 साल का ही आपका ट्रेनिंग पीरियड प्रोबेशंस पीरियड में रखा जाएगा। देन आपकी S1 ग्रेड की आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पर मिलेगी। क्वालिफिकेशंस देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में जैसे इलेक्ट्रिशियन लाइन मैन है तो 10th पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी विल बी प्रेफर्ड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आईटीआई के बाद आपका अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। विदाउट अप्रेंटिसशिप के ज़रिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप एनएससी। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनएससी जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एनएससी है यानी कि अप्रेंटिसशिप है ट्रेड में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी यानी कि प्रायिकता मिलेगी। ओके। मैकेनिकल फिटर में आईटीआई फिटर ट्रेड होगा, इसमें भी सेम चीज़ लागू होता है। वेल्डर में आईटीआई वेल्डर, और क्रेन ऑपरेटर जो पोस्ट है आईटीआई पास आउट मस्ट वैलिड वर्कमैन, इसमें 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर में मस्ट वैलिड जो होगा वर्कमैन सी परमिट इशूड बाय अप्रेंटिस जो ट्रेड होता है, और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अदरवाइज आईटीआई मोटर मैकेनिक का जो ट्रेड है या फिर क्रेन ऑपरेटर का ट्रेड है वो बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पे 10th पास वालों का एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। स्टोर कीपर्स में तो कॉमर्स ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर की डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट ऑपरेटर ट्रेनिंग में 18 से 32 साल का ही होगा। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का प्रॉपर रिजर्वेशन की चर्या होती है। टाइप और डिसेबिलिटी एक बार आप यहाँ पर ज़रूर चेक कर लें जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन एग्जाम्स होगा, 120 मिनट का एग्जाम्स होगा, जिसमें कि अगर देखा जाए तो टोटली 2 पार्ट होगा। पार्ट ये जिसमें आपका रहने वाला है 40 क्वेश्चन, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस। पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रिस्पेक्टिव से होगा। 1/4 की रिकॉर्डिंग आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है एंड 2 घंटे का एग्जाम से इसका होने वाला है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो क्वेश्चन होगा वो आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में आपका क्वेश्चन नहीं होना। ऑनलाइन सीबीटी आपका भुवनेश्वर जाना होगा एग्जामिनेशंस के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस मैं बात कर चुका हूँ सीबीटी, और इसका जहाँ जहाँ पे देख सकते हैं कटक जगह पे ये चीज़ होगा। ट्रेड टेस्ट आपका जो होगा वो भुवनेश्वर में रखा जाएगा। रिटर्न भी शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भुवनेश्वर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें रही। एप्लीकेशन फ़ी RS 500, जिसमें से जनरल ओबीसी के लिए देना है, और जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। और उड़ीसा, लेकिन ST SC कैंडिडेट अगर आप उड़ीसा के हैं तभी आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा, लेकिन आप ST SC अदर स्टेट के हैं तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। ओके, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। बहुत दिनों के बाद पावर प्लांट में ऑल ओवर इंडिया में इतनी बड़ी सरकारी नौकरी आई है। फॉर्म की डेट में सारी बात कर चुका हूँ, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।